राम राम साथियों, वेलकम टू नोएडा, द एरिया ऑफ एक्सीलेंस। वो नोएडा जिसको 2024-25 स्वच्छता लीग में इंडिया में नंबर 1 अवार्ड मिला है। पर मैं नोएडा अथॉरिटी से पूछना चाहता हूं, उस नोएडा में क्या ये 81 गांवों को गिनता है? नहीं गिनता। जिस 81 गांवों की जमीन को बेचकर आज नोएडा अथॉरिटी इंडिया की सबसे अमीर अथॉरिटी में से एक बन चुकी है। नोएडा अथॉरिटी के पास और कोई फॉर्मूला नहीं है। इन्हीं भोले भाले किसानों की जमीन लेके उसको महंगे दामों पर बिल्डरों को बेच के पैसा कमाना, मुनाफे कमाना। पर इन किसानों का क्या होगा जिन्होंने अपनी जमीन दे दी और आज उनके गांव का ये हाल है। तो स्वच्छता मिशन में जो नंबर 1 हमारा नोएडा आया है, उसमें उन 81 गांवों का वो स्थान मानते हैं। नोएडा में हमको मानते हैं, नहीं मानते कि हम इस गांव, जो गांव वाले हैं वो नोएडा के मूल निवासी हैं। जैसा मैंने आपको बताया कि नोएडा इन गांव निवासियों के साथ जो है एक दोहरा रवैया अपनाती है, क्योंकि ये मानता ही नहीं है कि हम नोएडा में रहने लायक हैं। जिस तरीके से आप देखेंगे, एक जलन की भावना, गांव वालों को ये कहना कि इनके तो मोटे मोटे किराए आते हैं, मुआवजा आते हैं। तो मुआवजा क्या फ्री में आता है? क्या हमारे बड़े बूढ़ों ने जमीन नहीं दी? ये मुझे लगता है एक सुनियोजित तरीके से पूरा कार्य किया गया है। जैसे कि हमारे सिविल बॉडी गांव में प्रधान, बीडीसी, जिला पंचायत को खत्म करके, क्योंकि अगर यही समस्या पहले होती तो हम अपने गांव के प्रधान जी के पास जाके बोल तो सकते थे कि प्रधान जी इसका कुछ करवाइए। अब जो अधिकारी जिनका हमें आता नहीं, पता नहीं, और यहाँ तक कि जो सुपरवाइजर भी हैं उनको हम जानते नहीं। और आप ये बोलेंगे कि ये तो समस्या गिनवा रहे हैं। मैं सिर्फ समस्या नहीं गिनवा रहा। हम ये चाहते हैं कि 10% रिजर्वेशन जिस गांव में आप जिसको भी सुपरवाइजर बना रहे हो उस गांव के मूल निवासी की होनी चाहिए, ताकि हम जाके उससे पूछ सकें, उससे अपना कार्य करा सकें। कोई यहाँ पे आता ही नहीं है, सुपरवाइजर नहीं आता, कोई अधिकारी नहीं आता। गांव के चारों तरफ का यही हाल है, कोई ड्रेनेज सिस्टम नहीं है। चारों तरफ से पानी जहाँ भर गया वहाँ भर गया, पानी सड़ता रहेगा, जिससे डेंगू की बीमारी गांव में बढ़ती जा रही है। और भी बहुत सारी समस्या है गांव की, जिसे सुनने के लिए कोई तैयार नहीं है। साथियों, आप मेरे पीछे एक दीवार देख रहे होंगे। इस दीवार को आप हल्के में मत लीजिएगा। ये दीवार इस गांव की और इस सेक्टर की किस्मत तय करती है। इस दीवार के इस तरफ एक सेक्टर है जिसके सर्कल रेट अलग है। इस तरफ आप आ जाइए, जो सर्कल रेट अलग है। बात सिर्फ सर्कल रेट की नहीं है, आप डेवलपमेंट में भी देखेंगे तो इधर रवैया अलग है, इधर रवैया अलग है अधिकारियों का। हम नोएडा की डेवलपमेंट के साथ हैं। हम चाहते हैं हमारे सेक्टर वासी भी बहुत अच्छे से विकास करें, सेक्टर का भी विकास हो, गांव का भी विकास हो, हमारे देश का भी विकास हो। पर हम उंगली उठा रहे हैं नोएडा अथॉरिटी पे कि हमसे क्या गलती हो गई, हमने आपको अपनी जमीन दी और आज हमारे गांव की ये हालत है। आज हमारे गांव की ये हालत है। इस दीवार से उस तरफ एक पार्क पड़ता है, उस पार्क में हम अपनी शादियां कर लेते थे। गांव के लोग जो मूल निवासी हैं यहाँ के, 10,000 रुपए की पर्ची कटवा के हम अपनी शादी प्रोग्राम कर लेते थे। उससे भी जलन की भावना खा के नोएडा अथॉरिटी ने उस पार्क को बीच में से फाड़ दिया। उसमें कोई प्रोग्राम नहीं करा सकता साथी। तो मैं नोएडा अथॉरिटी से कहना चाहता हूँ, ये जलन की भावना आप दूर कर दें। इस नोएडा का विकास बिना इन 81 गांवों के नहीं हो सकता। मैं ये कहना चाहता हूँ, जय जवान जय किसान, इनकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।